कसिनोज हमेशा अपनी टाइट सिक्योरिटी और बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। मगर आज की यह कहानी एक ऐसे कसिनो के बारे में है जिसमें सबकी नजरों के सामने एक शख्स बड़ा सा मेटल बॉक्स रखकर चला गया और किसी को इस बारे में भनक तक नहीं लगी। यह मेटल बॉक्स पूरे कसीनो के लिए एक पहेली था, क्योंकि यहां होने वाली चोरी इसी मेटल बॉक्स से जुड़ी थी। और जब कसीनो को इस मेटल बॉक्स की सच्चाई के बारे में पता चला, तब उनके पैरों तले जमीन सरक गई। इस पूरी चोरी को मेटल बॉक्स के इर्द गिर्द इस तरह डिजाइन किया गया था कि चोरों ने कसीनो को पैसे देने पर मजबूर कर दिया। मगर फिर इस कहानी में वो मोड़ आया जिसने इस पूरी चोरी का रुख ही बदल कर रख दिया। तो आखिर कैसे इस बेहतरीन और अनोखी कसीनो रॉबरी को प्लान किया गया? क्या था उस मेटल बॉक्स के अंदर जो पूरे कसीनो के लिए एक पहेली बना हुआ था? और क्या यह चोर कभी इस चोरी को अंजाम दे पाए, या आपके रोंगटे खड़े कर देगा? कहानी शुरू होती है 27 अगस्त सन 1980 की एक रात, जब नेवाड़ा के एक मशहूर कसीनो में एक एम्प्लॉई अपनी शिफ्ट खत्म करने की तैयारी कर रहा था। शिफ्ट खत्म करने के बाद वह भी कॉरिडोर में जैसे ही मुड़ता है, उसकी नजर एक बहुत बड़े और अजीब से बॉक्स पर पड़ती है जो कॉरिडोर के बीचों बीच रखा था। यह एक ग्रे कलर का बड़ा सा मेटल बॉक्स था, जिसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स अटैच था, और साथ ही साथ इस बड़े बॉक्स पर 28 मेटल स्विच थे जो सभी नीचे की तरफ थे। इस बॉक्स को देखकर वह एम्प्लॉई कशमकश में पड़ जाता है कि आखिर यह बॉक्स आया कहां से, क्योंकि उसे न तो किसी बॉक्स के डिलीवर होने की खबर मिली थी, और 1 घंटे पहले जब वह यहां से निकला था तब यहां यह बॉक्स मौजूद नहीं था। इससे यह साफ समझ आ रहा था कि कुछ लोग इस बॉक्स को बहुत सफाई से यहां रख गए थे, और क्योंकि यह बॉक्स बहुत भारी था, इसीलिए उन्होंने बॉक्स के हर कोने के नीचे लकड़ी के टुकड़े रख दिए थे, और यह लकड़ी के टुकड़े बॉक्स के वजन की वजह से कारपेट में धंस गए थे। बहरहाल, अब यह एम्प्लॉय बॉक्स और उसके आसपास की जगह को सही से देखना शुरू करता है, और तभी उसे एक ऑनवेलप दिखाई देता है जो बॉक्स के पास कारपेट पर पड़ा हुआ था, और इस ऑनवेलप के ऊपर लिखा था हार्वीस मैनेजमेंट। यह देखो, एम्प्लॉय बहुत घबरा जाता है और अपने पास खड़े शख्स से कहता है कि वह किसी भी चीज को हाथ ना लगाए और ना ही किसी को इस बॉक्स के पास आने दे जब तक वह वापस नहीं आ जाता। अब वह फौरन दौड़कर कसीनो की सिक्योरिटी के पास पहुंचता है और उन्हें इस बॉक्स के बारे में बताता है, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को खबर करके उन्हें कसीनो बुला लिया जाता है। कसीनो पहुंचते ही फायर डिपार्टमेंट एक वाइपर से उस ऑनवेलप को टच करके यह चेक करते हैं कि कहीं इसमें बम तो नहीं है। मगर जब उन्हें यकीन हो जाता है कि सब कुछ सही है, तब वह इस ऑनवेलप को खोलकर उसमें रखे लेटर को खोलते हैं, और जो कुछ भी इस लेटर में लिखा था उसे पढ़कर उनके पैरों तले जमीन सरक जाती है। यह एक धमकियों से भरा लेटर था जो नेवाड़ा के हार्वस कसीनो के नाम था, और इस लेटर में जो सबसे पहली लाइन लिखी थी वो यह थी कि अगर इस बॉक्स को जरा भी हिलाया गया या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की गई तो इसके अंदर रखा बम फट जाएगा। इस बॉक्स के अंदर रखे बॉम्ब को इस तरह प्लांट किया गया था कि अगर इसे 0.1 सेंटीमीटर भी हिलाया गया तो ये फट जाएगा, और इसमें इतना टीएटी एक्सप्लोसिव था कि ये पूरी कसीनो बिल्डिंग और आसपास की दूसरी बिल्डिंग्स को भी उड़ा सकता था। इस मैसेज के साथ साथ चोरों ने इस लेटर में एक डिमांड भी लिखी हुई थी, और वह यह थी कि उन्हें $3 करोड़ की रकम चाहिए, और वह भी डॉलर के बिल्स में। यह देख वहां मौजूद सभी लोग हक्का बक्का रह गए, और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो चुके हैं, और यह उनकी सोच से भी कई ज्यादा खतरनाक है। इस लेटर में आगे चलकर कई ऐसे खुलासे होने वाले थे जिससे यह समझ आया कि इस बॉम्ब को प्लांट करने वाले गैंग ने हर बारीक से बारीक डिटेल पर बहुत ध्यान दिया था, और उन्हें यह बात बहुत अच्छी तरह मालूम थी कि बॉम्ब को किन किन तरीकों से डिफ्यूज किया जा सकता है, और इसी के मुताबिक बॉम्ब को प्लांट किया गया था। यह बॉक्स नवाड़ा के हार्वेस्ट कसीनो के 2nd फ्लोर पर रखा था, और जब फायर डिपार्टमेंट लेटर को आगे पढ़ना शुरू करता है तब उसमें लिखा था कि अगर इस बॉक्स को पानी में डुबाने की कोशिश की गई तो इसके अंदर लगा फ्लॉट स्विच प्रेशर की वजह से एक्टिवेट हो जाएगा, और यह स्विच सीधा डेटोनेटर से कनेक्ट है जिसकी वजह से बॉम्ब फट जाएगा।
तीसरा रास्ता जो बॉम्ब स्क्वाड के सामने था, वो यह था कि वो इस बॉक्स का स्क्रू खोलकर बॉम्ब को बाहर निकालें। मगर इसके बारे में भी यह लिखा था कि ये स्क्रूज भी डेटोनेटर से अटैच हैं और इन्हें खोलने के लिए स्क्रूज को जरा भी घुमाया गया तो यह बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर उन सभी को यह समझ आ गया था कि इस बॉम्ब को मूवमेंट सेंसेशंस के मुताबिक प्लांट किया गया है, जो जरा सी भी हरकत करने पर फट जाएगा, और इस बात से उनके चेहरों पर परेशानी अब बढ़ती ही जा रही थी। बहरहाल, इस लेटर को पढ़ने के फौरन बाद बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंच जाता है, जिसके बाद कसिनो स्टाफ और पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर सभी गेस्ट को कसिनो बिल्डिंग से बाहर निकालना शुरू करते हैं। इस लेटर में लिखी जिस लाइन ने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया, वो यह थी कि इस बॉम्ब को ना तो डिफ्यूज किया जा सकता है और ना ही खोला जा सकता है, क्योंकि इसका ब्लास्ट होना तय है, मगर इसे प्रॉपर गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन के तहत दूसरी जगह ले जाकर ब्लास्ट किया जा सकता है, मगर यह तभी मुमकिन है जब चोरों को उनकी मांगी रकम मिल जाए। इस बॉम्ब में 3 ऑटोमेटिक टाइमर्स सेट थे, जो बॉम्ब को अलग अलग वक्त पर ब्लास्ट करने के लिए सेट किए गए थे।